हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए साइंस की क्लास। ठीक है, देखिए डेली आपको कुछ ना कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आपको दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अगर एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एकदम फ्री में जीडीएस जीके क्लासेस में। तो यूट्यूब पे सर्च करना है जीडीएस जीके क्लासेस और जुड़ जाना है हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके डेली आपको 8 बजे 11 बजे सुबह के टाइम आपको ये वीडियो दी जाएगी और शाम को 8 बजे आपको दी जाएगी हिंदी की ज़बरदस्त क्लास। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, जुड़ना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हम लोग आज पढ़ेंगे विटामिन। ठीक है, विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में क्वेश्चन को कवर करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों विटामिन शब्द की बात करेंगे तो इसका प्रतिपादन किया था फंक ने। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा कि विटामिन शब्द का प्रतिपादन फंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है दोस्तों? वह कहा जाता है आपके विटामिन को। ठीक है, आज हम विटामिन के टॉपिक को कवर करने के मूड में हैं दोस्तों। तो सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ 11 बजे और क्लास देखना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो विकल्प इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो दोस्तों किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो कहा जाता है आपके विटामिन को। किसको? विटामिन को। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, कि निम्न में से रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है आपके विटामिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? रासायनिक रेटिनॉल। और इसकी कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो आपके विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब बात यहाँ किया जा रहा है कि विटामिन ए किसमें सर्वोत्तम मात्रा में उपस्थित होता है। तो जो आपका गाजर है, ठीक है, ये गाजर जो होता है ये विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा कि निम्न में से विटामिन ए का जो स्रोत है वो आपका गाजर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यह आपके यकृत में, जो आपका लीवर है। ठीक है, लीवर में क्या होता है? विटामिन ए संचारित होता है, यानी सॉरी भंडारित होता है यानी स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर आपका विकल्प ए हो जाएगा कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है आपके लीवर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन पे चर्चा किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, देखिए विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत अभी मैंने बताया कि गाजर था। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। तो आपका विटामिन ए विकल्प में दिख रहा है, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन में देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो इसमें प्रचुरतम स्रोत की बात करेंगे तो जो आपका आम है इसमें विटामिन ए, अगर जो इन विकल्पों की बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो दिया गया आपका विकल्प है, वैसे तो गाजर में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पे विकल्पों के माध्यम से बताना है तो आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थायमिन क्या है। तो थायमिन किसका रासायनिक नाम है दोस्तों? तो थायमिन आपके विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अभी विटामिन बी के बारे में और बहुत सारी जानकारियां हम लोग जानेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है किस विटामिन में? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन बी 12। ठीक है, विटामिन बी 12। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा 8। जो विटामिन बी, विटामिन बी 2, बी 3, बी 6, बी 5, बी 7, बी 9, बी 12 देखते हैं
ये बी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स में यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, तो आपके 8 होते हैं। और इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे चलिए देखेंगे, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों शुष्का छिकोप जो है ये मनुष्यों में किस विटामिन के कमी से होता है दोस्तों, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा, विटामिन ए, ठीक है। कि शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोकाबालामीन है, तो साइनोकाबालामीन जो है यह रासायनिक नाम है आपके विटामिन B12 का, ठीक है। विटामिन बी जो 12 है, अभी मैंने बताया कि इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। ये जो विटामिन B12 है, अगर जो आपसे कोई पूछ देता है क्वेश्चन में कि इसका रासायनिक नाम बता दीजिए, तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है कौन है, यानी हमें त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है और यह विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है। वो कौन विटामिन है दोस्तों, तो जब खट्टे फलों की यहाँ पे बात आ जाएगी तो सीधे हम चलेंगे किस ओर, तो अपने वाहन को रुख करेंगे विटामिन सी की ओर। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्योंकि पूछ देता है, जैसे अभी जस्ट पीछे के क्वेश्चन में पढ़ा कि जो विटामिन ए है किसमें सर्वोच्च मात्रा में उपलब्ध होता है, तो आपका गाजर हो गया। वही विटामिन सी की बात कर दे कि इसमें सबसे उत्तम स्रोत कौन है, तो इसमें आपका आंवला हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आंवला, ठीक है। तो आंवला का मुरब्बा का नाम सुना होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होता है दोस्तों। और बहुत लोग केश कांति का नाम सुने होंगे, जिसमें जूही चावला बहुत ही ज़बरदस्त प्रचार करती हैं कि इसमें आंवला की है शक्ति, ठीक है। यानी ये बावलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और विटामिन जो सी होता है ये आपके विटामिन सॉरी जो आंवला होता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो मसूड़े में रक्त और दांत हिलने लगता है, यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका भी जो सही उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए विटामिन सी की कमी से अगर जो डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा रोग होता है, तो आप सीधे मारेंगे, आपके क्वेश्चन के विकल्प में रहेगा स्कर्वी रोग, ठीक है। स्कर्वी रोग जो होता है, इससे क्या होता है कि मसूड़ों से रक्त आने लगता है, ठीक है। यहाँ सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प बी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्कॉर्बिक एसिड सीधा सीधा आपके जो विकल्प में दिया होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो यानी शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो यह आपका विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है, तुरंत क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो जस्ट क्वेश्चन ए भी मैं बताया हूँ अभी, विटामिन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि हमारे क्या करता है, हमको प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है उसका नाम है आपका विटामिन सी। जो आपका विटामिन सी होता है ये आपके जल में घुलनशील होता है, ठीक है। ने ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एक वसा होता है, एक जल होता है, तो KIDA कीड़ा एक ट्रिक है। ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। बाकी जो बच रहा है वो आपके जल में घुलनशील हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश के देखिए जल में घुलनशील वही है, विटामिन बी और सी, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है। तो जब हम हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है, तो जो विटामिन हमें प्राप्त होता है वो आपका विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। और इसको तुरंत हमारी त्वचा क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो इसको पचाने चाने का काम नहीं है, डायरेक्ट हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो सही उत्तर यहाँ पे विकल्प आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों? तो मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुरता होती है आपके विटामिन डी की। ठीक है, आपका जो मछली का यकृत होता है उसमें जो तेल होता है, ऑयल होता है, ठीक है, चर्बी, उसमें आपका विटामिन डी उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है दोस्तों? टोकोफेरॉल। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो रक्त के जमने के लिए विटामिन जो के होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव आहार में पालिश किए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो पालिश किए चावल का जब हम उपयोग करते हैं तो उसके कमी से हो जाता है, उसके उपयोग करने से होता है बेरी जो कि विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए, और विटामिन बी पाया जाता है आपके चावल में। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो गेहूं का अंकुर तेल। ठीक है, गेहूं का अंकुर जो तेल होता है विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है दोस्तों? तो जब छिली हुई सब्जी हम धोएंगे तो उसमें से जो विटामिन आपका सी होता है इसका क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है आपके उन सब्जियों से। तो इसीलिए छिली हुई सब्जी को नहीं धोना चाहिए, पहले ही सब्जी को धो के उसके बाद उसको छीलना चाहिए, काटना चाहिए। ठीक है, आप काट उठ के बाकायदे धोएंगे तो सारे विटामिन नष्ट हो जाएंगे, खासकर जो विटामिन सी है उसमें, क्योंकि जल में घुलनशील है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि जल में घुलनशील विटामिन सी है, तो जब इसको धोएंगे तो जल में क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, तो ये नष्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिए 2 दिन आपको वीडियो नहीं दी गई, एग्ज़ाम चल रहा था तो उसमें हम लोग बिजी, तो थोड़ा सा समय नहीं दे पाए आपको, लेकिन अब सही है। धन्यवाद।